तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एनिमे एनसाइक्लोपीडिया। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ जुंजी ईतो की एक और स्टोरी को। तो आज की स्टोरी का नाम है फैशन मॉडल। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड में चलते जा रहा था और मन में बोल रहा था, मुझे कोई तो बुरी फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पर आज मैं कुछ अलग सा ही बुरा फील कर रहा हूँ। और तभी ये लड़का एक बोट से टकरा जाता है और कहता है, नहीं ये इतना आसान नहीं है, और वो उस बोट से वापस टकरा जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उस लड़की को एक कैफे में, और वो सोच रहा था कि कोई तो तरीका होगा मैं इसे अवॉइड कर सकूं। पहले जब मुझे ऐसी फीलिंग आई थी तब मैं परेशान होने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। ये काम नहीं आया और बैड लक ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, पर इस बार बैड फीलिंग कुछ ज्यादा ही है। और वो तभी एक मैगजीन को देखता है और वो मैगजीन में एक मॉडल को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है, और उसका फेस देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हाँ, और इस लड़की का नाम इवासाकी है, और इवासाकी इस मॉडल का चेहरा देखकर इतना ज्यादा डर जाता है, उसको बहुत ही बेचैनी हो रही थी। यहाँ तक उसको सोते समय भी उसी मॉडल का डरावना चेहरा सपने में आता है। वो चेहरा उसके दिमाग में से नहीं निकल रहा था। ये इवासाकी को स्क्रिप्ट लिखने में भी बहुत दिक्कत कर रहा था। वो अपने फ्रेंड ओडा के पास जाता है और वो ओडा को मॉडल के बारे में बताता है। इवासाकी की बात पर ओडा को बिलीव नहीं होता, क्योंकि किसी का इतना क्रीपी फेस कैसे हो सकता है। मे बी वो फोटो ही खराब हो। ओडा इवासाकी को ये सब भूलने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को कुछ दिन हो जाते हैं। इवासाकी उस फेस को भूलने लगता है और अपनी स्क्रिप्ट पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। इवासाकी अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म में काम कर रहा होता है, और फिल्म के लिए मेन एक्ट्रेस के लिए वो स्कूल में ऑडिशन करते हैं, पर उन्हें कोई भी अच्छी एक्ट्रेस नहीं मिलती। तो वो एक तरकीब लगाते हैं कि कोई एक्ट्रेस हमारी फिल्म में काम करना चाहती है तो हमें लेटर सेंड कर दे। वो लोग ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए सिर्फ 3 ही लेटर आते हैं, और वो एक एक करके उन लेटरों को देखते हैं, जिसमें से एक लेटर उसी क्रीपी फेस वाली मॉडल का था। इवासाकी बहुत डर जाता है और ओडा को कहता है, ये तो वही है जिसकी बात मैंने तुम्हें बताई थी। ओडा तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और उसने फैसला कर लिया था उस क्रीपी फेस वाली मॉडल को बुलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अलग दिखती है। इवासाकी गुस्से से बोलता है, हमें कोई हॉरर मूवी शूट नहीं करनी, पर फिर भी सब ओडा के प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। सबसे पहले वो मूवी के लिए तोमोई मोरी नाम की एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेते हैं, और वो उन्हें फिल्म के लिए पसंद भी आ जाती है, पर इंटरव्यू के बीच फूजी सान आ जाती है। ओडा फूजी से मजाक में कहता है, इवासाकी तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर फूजी सान इवासाकी को देखती है। आफ्टर इंटरव्यू इवासाकी ओडा पर गुस्सा करते हुए कहता है, ऐसा मजाक मत करो तुम। और ओडा मजाक में कहता है, हाँ हम इस मॉडल को शूटिंग में लेकर चलते हैं, क्या पता है दूसरे एक्ट्रेस को खा जाए। इवासाकी बिल्कुल सीरियस होता है और उसे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। शूटिंग के स्पॉट पर जाते जाते इवासाकी को कुछ ज्यादा ही बुरी फीलिंग आ रही थी। फिर वो ओडा से पूछता है कि हम शूटिंग स्पॉट पर कब तक पहुँचेंगे। तभी पीछे बैठा एक दोस्त बोलता है, शूटिंग स्पॉट तो बहुत दूर पहाड़ों पर है, हमें टाइम तो लगेगा। तभी दूसरा दोस्त मजाक में कहता है, क्योंकि हमारी शूटिंग सिटी से बाहर दूर माउंटेन में होने वाली है, तो हम सच में एक हॉरर मूवी शूट करने वाले हैं। ये मजाक उस क्रीपी मॉडल पे था, इसलिए सब लोग हंसने लगते हैं। फूजी सान भी मुंह खोल के हंसती है। लोकेशन पे पहुंचकर शूटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन इवासाकी और उसके दोस्त उस हंसी से अभी भी डरे हुए थे। वो लोग बोलते हैं, शायद फूजी सान को लगा कि हम कोई हॉरर मूवी शूट करने वाले हैं, इसलिए वो घर से नकली दांत पहनकर आ गई। फूजी सान अपनी डरावनी आवाज में बोलती है, मुझे ऐसी प्लेस बहुत पसंद है। जब तक ओडा फिल्म की स्क्रिप्ट तमाई को समझा रहा था, तब तक फूजी इवासाकी को ही देख रही थी। इवासाकी फिर से घबराने लगता है और वो पास की एक नदी में मुंह धोने चला जाता है, और थोड़ा ही दूर आता है इवासाकी तो वो अपने पीछे फूजी सान को देखता है जो उसी का पीछा कर रही होती है। इवासाकी घबरा के भागने लगता है। फूजी हंसते हुए उसके पीछे दौड़ती है। इवासाकी फूजी सान से छुपकर बच जाता है और वो अपने दोस्तों के पास आकर बोलता है, मुझे यहाँ से जाना है। वो फूजी जैसी के आसपास भी रहना नहीं चाहता और वो बाकियों को भी निकल जाने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ फूजी सान आ जाती है। क्योंकि उन्हें फिल्म को जल्दी बनानी थी, तो वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं और तमाई के साथ सारे सीन शूट करने लगते हैं। सिर्फ तमाई की शूटिंग को देख के फूजी सान चिढ़ जाती है और सवाल पूछती है कि मेरी शूटिंग कब करोगे। वो लोग किसी तरह फूजी सान को शांत कर देते हैं। अब दोस्त भी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि फूजी फिल्म की शूटिंग में इंटरप्ट कर रही होती है। डिस्कस करते हैं कि वो लोग फूजी से कैसे पीछा छुड़ा सके, आखिर हम ही फूजी सान को लेकर आए हैं। इससे पहले वो लोग कोई प्लान बनाते, उनका दोस्त मियाकी भागते हुए उनके पास आता है और बोलता है, फूजी एक्ट्रेस को खा रही है। इवासाकी डरते हुए कहता है, हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वो चारों तमाई को ढूंढने लगते हैं और उन चारों को हर तरफ खून ही खून दिखता है। अब उनके पीछे से फूजी आती है, जिसके फेस पर खून होता
है और वो कहती है अब मैं इस मूवी की स्टार बनूंगी। ऐसा बोलकर फूजी उन चारों के पीछे भागने लगती है। मियाकी को पकड़ के उसकी नेक में अपने पैर दांत डाल देती है और उसे जिंदा ही खाने लगती है। इवासाकी फिसलकर गिर जाता है और उसके दोस्त उसको पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। फूजी इवासाकी के सामने आकर बोलती है आखिरकार अब हम दोनों अकेले हैं। यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। ऐसे ही और स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।